Hey folks, welcome to our channel FinRibus। ये है एपिसोड 10 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वो कैसे वर्क करते हैं। ओके, इससे पहले कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ परस्यू करें, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी की जो प्रीवियस एपिसोड्स हैं जो कि मार्केट रेगुलेटर पे बेस्ड हैं, ओके, आप उसे जरूर देखिए। वो एक स्ट्रक्चर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। ओके, सो आज से हम नया स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो देख लेते हैं कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी कंपनी होती है जो बिजनेस करते हैं स्पेशली किसमें, फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में। ओके, जैसे कि डिपॉजिट्स, जैसे कि लोन्स, इन्वेस्टमेंट और करेंसी एक्सचेंज। इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व इंगेज होने वाली कोई भी बिजनेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाती है। ओके, अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन को कवर करती है, वो हमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से जैसे बैंक है, ट्रस्ट कंपनीज हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट डीलर्स हैं। ओके, ये सब क्या है, ये सब हमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ये सब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ओके, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट करता है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं एज पर देयर साइज। ओके, एज पर देयर स्कोप, यानी कि एक्टिविटीज, वो एक्चुअली में उनका कोर बिजनेस क्या है। ओके, इस हिसाब से भी डिफरेंशिएट करते हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से। ओके, सो इस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग अलग फॉर्म के होते हैं। ओके, देख लेते हैं हम। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्लासिफाई किया गया है एज पर देयर एक्टिविटी। ओके, वो जो उनका कोर बिजनेस है, जिस एक्टिविटी में वो इंगेज है, उस हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया है। जैसे टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट्स और टर्म लोन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रीफाइनेंस करते हैं, जैसे नाबार्ड, जैसे सिडबी, जैसे एनएचबी। ओके, एक स्पेसिफिक पर्पस के हिसाब से वो रीफाइनेंस का, बैंक को भी रीफाइनेंस करते हैं या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी रीफाइनेंस करते हैं। ओके, सो इस तरह से उनकी एक्टिविटीज, उनके बिजनेस को देख करके उन्हें रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे एलआईसी का ज्यादातर एवेन्यू कहाँ पार्क है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। ओके, सो इस तरह से उनके बिजनेस को देख करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है: टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। ओके, अब देख लेते हैं एक्चुअली में टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कितने टाइप्स हैं। ओके, जैसे कि बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग इन द सेंस, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हम मनी डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं। ओके, हमें जब पैसे सेव करने होते हैं तो हम बैंक को सर्च करते हैं, सेफ होता है, सिक्योर होता है। ओके, वो है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हमें लोन भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे पैसों को भी सेफ एंड सिक्योर रखते हैं। ओके, किस तरह से रखते हैं वो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जिनका लोनिंग का जो बिजनेस है वो अलग अलग होता है। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें इंश्योरेंस देते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें हाउसिंग लोन देते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिक्योरिटीज के लिए होते हैं। ओके, सो इस तरह से हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कोर बिजनेस अलग अलग होते हैं, उस एज पर देयर कोर बिजनेस, एज पर देयर एक्टिविटी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ओके, अदर इंस्टीट्यूशंस में जैसे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली हमें फाइनेंशियल सर्विस कर देते हैं। ओके, जैसे मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, ओके, स्टॉक ब्रोकर। इस तरह से बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो कि हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, वो अदर इंस्टीट्यूशन में आते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम अदर इंस्टीट्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे, तब जब हम फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, अभी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी फर्दर टाइप्स हैं, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक इन द सेंस ऑल नेशनलाइज्ड बैंक, या फिर पब्लिक या प्राइवेट और फॉरेन बैंक, ये सब क्या है,
शेड्यूल्ड बैंक है, ओके, नॉन शेड्यूल्ड बैंक जैसे कि लोकल एरिया बैंक, ओके। सो इस तरह से शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक को क्लासिफाई किया गया है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ओके। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे टाटा कैपिटल, जैसे मुथूट फाइनेंस, जैसे चोलामंडलम, ओके, जैसे HDFC फाइनेंशियल सर्विस, ओके। सो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसको भी हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में, ओके। अदर इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। हम जब फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस करेंगे तो अदर इंस्टीट्यूशंस डिस्कस करेंगे, ओके। सो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लिए डिपॉजिट्स, हमारे लिए विड्रॉवल, हमारे लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, हमें फाइनेंशियल सर्विस देते हैं। अब ये फाइनेंशियल सर्विस बैंकिंग के फॉर्म में हो, इंश्योरेंस के फॉर्म में हो, बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो, या फिर इंटरमीडियरीज के फॉर्म में हो, ये सब क्या है? ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, ओके। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड्स में भी देखा कि फाइनेंशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर में फाइनेंशियल रेगुलेटर है, मार्केट रेगुलेटर्स हैं, ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ओके। सो इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से फाइनेंशियल सिस्टम फंड मोबिलाइजेशन और कैपिटल फॉर्मेशन का काम होता है, ओके। इसमें बैंकिंग, NBFC और अदर इंस्टीट्यूशंस भी अपना लीड रोल प्ले करते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इन्हें इन डेप्थ स्टडी करेंगे, ओके। सो इनफ फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम देखने वाले हैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। हम देखेंगे कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, ओके, क्या है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक, ओके। सो रिस्क क्या है बैंकिंग सेक्टर में, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, टेक्निक्स क्या है, हम ये आगे आने वाले एपिसोड्स में इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तब तक आप रिवाइज करते रहिए फिनरिपिस की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, और आप फिनरिपिस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।